नमस्कार। कहानी संग्रह में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से गुप्त नवरात्रि के चतुर्थ दिन सुनी जाने वाली मां षोडशी की कहानी सुनाएंगे। हम आपको ये कल्याणकारी कहानी सुनाएं इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। दर्शकों, मां षोडशी भगवती शक्ति की सबसे मनोहर श्री विग्रह वाली सिद्धि की देवी हैं। महाविद्याओं में इनका चौथा स्थान है। वे शांति की मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव पर स्थित कमल के आसन पर आसीन हैं। इनके चारों हाथों में पास, अंकुश, धनुष और बाण से शोभित है। वर देने के लिए सदा तत्पर भगवती का श्री विग्रह सौम्य है। तंत्र शास्त्रों में भगवती षोडशी देवी के 5 मुखों वाली बताया गया है। चारों दिशाओं में 4 मुख, एक मुख ऊपर की ओर होने के कारण इन्हें पंचतत्रा भी कहा जाता है। देवी षोडशी के 5 मुख तत्पुरुष, शुद्धोजात, वामदेव, अघोर और ईशान शिव के 5 स्वरूपों के प्रतीक हैं। इनमें 16 कलाएं पूर्ण रूप से विद्यमान हैं, इसीलिए इन्हें षोडशी कहा जाता है। नारद पंच शास्त्र के अनुसार एक बार भगवती काली के मन में आया कि वे पुनः गोरी हो जाएं, यही सोचकर वे अंतर ध्यान हो गईं। भगवान शिव जी ने जब नारद जी से उनका पता पूछा तो महर्षि नारद जी ने सुमेरु के उत्तर में प्रत्यक्ष उपस्थित होने की बात कही। भगवान शिव जी की प्रेरणा से नारद जी वहां गए। उन्होंने देवी षोडशी से भगवान भोलेनाथ के साथ विवाह का प्रस्ताव रखा। प्रस्ताव सुनकर देवी कृत्य हो गईं और उनकी देह से एक विग्रह प्रकट हुई। वह उनसे छाया विग्रह त्रिपुर भैरवी का प्राप्त हुआ। ऋषि दुर्वासा जी उनके परम आराध्य थे। उनकी उपासना श्री चक्र में होती है। मां षोडशी को श्री विद्या भी कहा जाता है। उनके ललिता, महाराज, राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, बाला, पंचदशी आदि अनेक नामों से जाना जाता है। इन्हें आद्या शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। अन्य विद्याएं भोग या मोक्ष में से एक देती हैं। ये अपने उपासकों को भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती हैं। एक बार मां पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा, आपके द्वारा प्रकाशित तंत्र शास्त्र की साधना से जीव के आदि व्याधि, शोक, संताप, दीनता, हीनता सब दूर हो जाते हैं, किंतु गर्भवास और मरण के असहनीय दुखों से निवृत्ति इनसे नहीं होती। कृपा करके इस दुख से निवृत्ति और मोक्ष प्राप्ति का कोई उपाय बताएं। परम कल्याणमयी मां पार्वती के अनुरोध पर भगवान भोलेनाथ ने षोडशी साधना विद्या प्रणालिका को प्रकट किया। श्री आदि शंकराचार्य जी ने विद्या के रूप में इन्हीं षोडशी विद्या की उपासना की। इसलिए आज भी समस्त शंकर पीठों में षोडशी, राज राजेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी श्री यंत्र के रूप में आराधना चली आ रही है। श्री शंकराचार्य ने सुंदरी लहरी में षोडशी श्री विद्या की स्तुति करते हुए कहा कि अमृत के समुद्र में एक मणि का दीप है, जिसमें कल्प वृक्षों की बारी है। नवरत्नों के 9 परकोटों के उस वन में चिंतामणि से निर्मित महल में ब्रह्ममयी सिंहासन है, जिसमें पंचकृत्य के देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर आसन के पाए जाते हैं और सदाशिव फलक हैं। सदाशिव के नाम से ही निर्गित कमल पर विराजमान भगवती षोडशी त्रिपुर सुंदरी का जो भी भक्त ध्यान करते हैं वे धन्य हैं। भगवती की कृपा से उन्हें भोग और मोक्ष सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। भैरव, यामल तथा सक्त लहरी में इनकी उपासना का विस्तार पूर्वक परिचय मिलता है। भारतीय राज्य त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। माना जाता है यहाँ माता सती जो वस्त्र धारण किए हुए थी यहीं पर गिरे थे।
दक्षिणी त्रिपुरा उदयपुर शहर से 3 किलोमीटर की दूरी पर राधा किशोर ग्राम में राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी का एक भव्य मंदिर स्थित है जो उदयपुर शहर के दक्षिण पश्चिम में पड़ता है। यहाँ मां सती के दक्षिण पाद का निपात हुआ था। यहाँ की शक्ति त्रिपुर सुंदरी तथा शिव त्रिपुरेशी इस पीठ स्थान को कूर्म पीठ भी कहते हैं। रुद्राक्ष माला से 10 माला एन ह्रीं श्री त्रिपुर सुंदरीये नमे मंत्र का जाप कर देवी को प्रसन्न कर सकते हैं। इस प्रकार चतुर्थ महाविद्या षोडशी की कथा को हम यहीं विश्राम देते हैं। दर्शकों, यदि आपको हमारी ये स्तुति अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय मां षोडशी लिखना न भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर एंड लाइक अवश्य करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके।